अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलम स्टडी विद लारेब। आज हम लोग MTS 632 का एक और लेक्चर कवर अप करेंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर साल रिपीट होते हैं। आप सब लेक्चर ना करें, जस्ट वो वाली वीडियो वॉच कर लें जो कि हर साल जिसमें क्वेश्चन वगैरह रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर असाइनमेंट कोई GDP वगैरह करवानी है या LMS हैंडलिंग वगैरह तो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। इधर है ई अयोटा थीटा 1, ई अयोटा थीटा 2, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अयोटा थीटा 1 प्लस अयोटा थीटा 2, तो ई यानी कि एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू होती है कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा। इधर थीटा के साथ 1 है तो इधर इसके लिए 1 लगेगा। इधर अयोटा थीटा के साथ 2 है, एंगल यानी कि ये एंगल होते हैं। ठीक है, तो इधर भी 2 लगेगा। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर उन लोगों ने डॉट बोला है यानी कि मल्टीप्लाई बोला है। फिर सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू को सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई फिर सेकंड से मल्टीप्लाई। वैसे अगर इन दोनों के साइन सेम होते तो ये कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाता, अगर 1 1 होते हैं। लेकिन इधर ये देखिए थीटा 1 है, थीटा 2 है। फिर ये है कि जब हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस थीटा 1 अयोटा साइन थीटा, फिर अयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2, ये वाली वैल्यू आ जाती है। फिर इसके साथ अयोटा है, इसके साथ अयोटा है, तो अयोटा अयोटा क्या बनता है, स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप लोग अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट पक्का रखना। तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, फिर हम लोग करेंगे कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। अब ये देखिए इधर अयोटा स्क्वायर था ना, तो इधर इसकी वैल्यू हो गई अयोटा 1, और ये कोस कोस साइन साइन एक साथ कर लेंगे, और ये अयोटा वाली वैल्यू इसमें भी अयोटा है इसमें भी, तो इनको इधर कर लेंगे और अयोटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला बनता है कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2, अल्फा बीटा वाला फार्मूला आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। तो ये वही फार्मूला है जो इधर इस फार्मूले को हम लोग इधर क्लोज कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये कोस साइन साइन कोस, तो ये कौन सा साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला है ना, तो इस तरह इसकी जगह हम लोग कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 लगा देंगे, और इधर हम लोग लगाएंगे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये देखें ये ई बन गया, ये और ये क्या बन जाता है, ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ना। देखिए इधर जैसे कोस अल्फा या कोस थीटा 1 अयोटा साइन थीटा, तो ये दोनों हो गए एंगल ये वाले, और ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बन गई। तो क्या बन गया, थीटा 1 थीटा 2। तुम्हारा जो प्रूव है ये हो गया। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, Z1 है Z2 है, तो उन लोगों ने बोला है कि इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 2 3 ज़र 6, ये 2 3 ज़र 6। फिर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ई ये एक्सपोनेंशियल देखे दोनों की बेस सेम है ना, तो अयोटा पाई बाई 2 अयोटा पाई बाई 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 एंड 1 2, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये कट हो जाता है, 2 पाई बाई 2 6 ई पाई अयोटा। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है कि Z1 है और Z2 है, तो आप लोगों ने क्या करना है, Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इधर Z1 को Z2 से आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो Z1 डिवाइड बाई Z2, 2 डिवाइड बाई 4 करें तो क्या आता है 2, और 2 डिवाइड बाई 4 तो ये कट हो जाता है, 2 2 से 4 होता है, 1 बाई 2 हो गया, बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे रहना, तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस हो जाता है। तो जब इसको करते हैं हम लोग एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 12, और 4 में से 3 जब जाते हैं तो क्या रह जाता है, पाई यानी कि 1, और डिवाइडेड बाई 12, तो इधर 1/2 ई और पाई बाई 12 आ जाएगा। फिर ये और क्वेश्चन इधर कुछ अजीब वे से उन्होंने किया हुआ था, मुझे इतनी खास इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, तो वो मुझसे सही मतलब अगर समझ आई तो मैं दूसरे वीडियो में इसको अटैच कर दूँगी। फिर नेक्स्ट है सोल्व इनटू एक्सपोनेंशियल √3 प्लस अयोटा 3 की पावर 3। ठीक है, ये
देखें एक्सपोनेंशियल के लिए आर थीटा ई कोस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा, ये वाला होता है ना, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। उन्होंने बोला है कि इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दें, यानी ई में कन्वर्ट कर दें। तो आर रिक्वायर्ड होता है, इसका हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वेयर और अंडर रूट कट गए, +1 का स्क्वेयर, फिर 3 + 1 4 हो जाते हैं, जिसका हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो 2 आता है। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये आप लोगों ने पॉइंट पक्का याद रखना है, ठीक है। आर भी आता है और ये भी आता है, और कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। ई की वैल्यू ओरिजिनल में ये होती है, और तो सिर्फ थीटा है तो सिर्फ थीटा ही लगेगा। फिर वाई, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है। तो वाई यानी कि 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 करेंगे तो π/6 आ जाएगा। अंडर रूट 3 प्लस अयोटा, ये वाली वैल्यू आर इज इक्वल टू आर ई आई थीटा। ई जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, और ये अयोटा है। आर की क्या वैल्यू निकली है, इधर 2 निकली है ना, तो 2 इज इक्वल टू ई अयोटा थीटा। थीटा की क्या वैल्यू निकली है, π/6, ठीक है। और फिर इन्होंने ऊपर के बोला कि इसके ऊपर है क्यूब रूट, तो इसका जब इसके क्यूब लेते हैं इस वैल्यू को, 2 2 2 क्या बन गया 8, 2 × 2 × 2 8 बन जाता है ना। और ई अयोटा π/6 था, तो इधर इधर 6 था ना, तो ये 3 इससे कट हो गया, ठीक है, तो इधर इसलिए इधर 3 आएगा। डिमोड फार्मूला उन लोगों ने बोला है, ये आ सकता है एमसीक्यूज़ में भी और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग जो क्वेश्चन किए हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट ले लें ताकि आप लोगों की मज़ीद हेल्प हो सके। कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n, और ये जो n है ये इधर थीटा से पहले आ जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला अभी अगले क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो इसलिए इधर इस फार्मूले को लिखना बहुत ज़रूरी था। फिर है फाइंड स्क्वायर ऑफ 2i, तो देखें ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है y की होती है ना, और पहले तो x की वैल्यू तो इधर कुछ भी नहीं है, तो 0 + 2, और 2 का स्क्वायर 2 2 से कट हो गया तो 2 रह गया। और जब इसको इस तरह 10 वाले करेंगे तो y यानी कि 2 10 2 डिवाइड बाई कुछ भी नहीं है 0, तो क्या आता है π/2 या 90 पर को 10 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। फिर z इज इक्वल टू कोस थीटा की क्या वैल्यू थी, ये वाली को π/2 प्लस अयोटा साइन बाई 2, और जब इसके ऊपर अंडर रूट लिया तो होल चीज़ के ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं। और जो इधर अब डिनोमिनेटर में इधर डिमोड फार्मूला में आप लोगों को बताया है ना, जो चीज़ पावर में होती है वो बेस इधर ऐड हो जाती है, तो 1/2 π/2 2 2 ज़ार 4, और इधर जब 4 हुआ है तो देखें ये भी अयोटा साइन π/4 हो जाता है, ठीक है। फिर 29 वाला क्वेश्चन है nth रूट फार्मूला, z इज इक्वल टू n अंडर रूट r एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा n प्लस 2k π/r। तो ये k है, ये 0 1 2 n-1, ये सारी आगे वैल्यू होंगी। फिर है कैलकुलेट द nth रूट ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो इधर r हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग को जी से आगे इन लोगों ने 1 बता दिया, और अयोटा या इधर वो वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा 0, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 10 y/x, तो 10 1 पे जो होता है वो 0 होता है, इसका एंगल जो होता है 10 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। 10 0 पे 0 होता है, और 10 इन्फिनिटी कब होता है, जब 1/0 तो इन्फिनिटी होता है ना, तो वो 90 पे होता है, ठीक है। ये पॉइंट छोटा सा आप लोग याद रखना। z इज इक्वल टू आर ई अयोटा थीटा, तो r तुम्हारे पास 1 ही है, और जब इसको हम लोग इस nth रूट ऑफ फार्मूले में पुट करेंगे तो r 1/n एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा/n और 2k π/n, तो इधर थीटा क्या है हमारे पास, थीटा हमारे पास 0 है, तो इधर ये भी हम लोग नहीं लिखेंगे, और r की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो एक्सपोनेंशियल 2k n,
एक्सपोनेंशियल 2k डिवाइड बाई n, क्योंकि इधर वो लिखें ना लिखें ज़ीरो बाय n लिखेंगे तो लिखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यह है कि k इज़ इक्वल टू दो तीन वैल्यू के लिए हम लोग इसको चेक करेंगे। जब k हमारे पास 1 होता है तो क्या बनेगा z1/n अयोटा 2n डिवाइड बाई n इक्वल टू w। और जब 2 हो जाता है कि हम लोग 2 पुट करते हैं तो z1/n इधर के की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 2, तो डिवाइड बाई n और मेगा का स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी z इज इक्वल टू 1 है, यूनिटी 1 होता है ना। z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 0 अयोटा और फिर z1/2 है इक्वल टू √1 e अयोटा 0/2 और एक्सपोनेंशियल 2k/2 पाई, तो 2 से कट गया है तो हमारे पास e अयोटा k पाई आ गया। जब 0 1 होगा तो cos 1 हो जाएगा, और क्योंकि cos 0 पे 1 होता है ना और इधर 0 पे 0 होता है, और जब k 1 होगा तो cos पाई हो जाता है और प्लस अयोटा साइन पाई, तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 की इक्वल आ जाएगा। फिर है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी z1 का स्क्वायर प्लस 0 √1, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो 3/2 √3/2 3 √2 e अयोटा 0/3, तो इधर अगेन हम लोग वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो 0 के 0 पे 2/3 पाई आएगा, और जब 2 होगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, जब 3 होगा तो ये वाली वैल्यू आएगी। फाइंड द रूट ऑफ जी का स्क्वायर 2 प्लस अयोटा जी प्लस 3/4, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग सोल्व करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी ए बी 2 डिवाइड बाई 2a, तो इधर हम लोग उन वैल्यू पुट किए, एक्सपोनेंट इसको स्क्वायर रूट को ओपन किया है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। आप लोग इधर इस वैल्यू को आराम से देख के वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। फिर है फाइंड एफ जी वाई एक्स स्क्र प्लस अयोटा 4y स्क्र बाय इन्वॉल्विंग द वेरिएबल जी एंड जी के ऊपर मॉड। तो इस वैल्यू को आप लोगों ने सोल्व करना है। इन लोगों ने बोला है एफ जी 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र अयोटा, ये लोगों ने वैल्यू हमें दी है 4। इधर हम लोग अब x की जगह z की वैल्यू पुट करेंगे, तो z1 प्लस z मोड डिवाइड बाई 2, फिर इधर y की जगह z1 डिवाइड बाई z1 माइनस z मोड डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए कि x की वैल्यू ऑलवेज z प्लस z मोड डिवाइड बाई 2 होते हैं, और y की वैल्यू जो होती है वो z2 माइनस z नहीं z1 माइनस z2 डिवाइड बाई 2 होते हैं। इधर जस्ट z उन्होंने बोला है तो इसकी हम लोग z ही से सॉल्व करेंगे। फिर जब ये हम लोग वैल्यूज़ को ओपन करते हैं स्क्वायर रूट को, तो हमारे पास इस तरह कटिंग वगैरह हो के तो ये सिंपल वैल्यू हो जाती है, और वैल्यू को जब हम लोग एक साथ इकट्ठा करते हैं तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला हो जाता है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी z1 प्लस z2 और इज़ ग्रेटर दैन z1 एंड z2, तो z1 प्लस z2 के ऊपर स्क्वायर है और इसको हम लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये z है, ये इसको जब हम लोग ओपन करते हैं z का स्क्वायर z है और ये z के ऊपर मॉड। तो जब हम लोगों ने ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने आई थिंक 3rd ईयर में किया था, तो ये z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट है, सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों क्या है रियल है ना, ये इनका स्क्वायर बन जाता है और ये 2 आ रही यानी कि रियल वैल्यू है z1 एंड z2 और फिर z2 के ऊपर मॉड। तो इनको जब हम लोग क्लोज करते हैं a प्लस बी के ऑल वाले स्क्वायर वाले फार्मूले से, आप लोगों को वो याद होगा, हम लोग सिंपली उसे यूज़ करते हैं इस फार्मूले को, तो उस फार्मूले से हम लोगों ने क्लोज कर लिया। तो ये वाली वैल्यू इधर ये साथ इधर मर्ज़ी लिखते रहें मर्ज़ी ना लिखें, z1 प्लस z2 दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये कट हो जाती है और हमारे पास z1 प्लस z2 की वैल्यू आ जाती है जो उन लोगों ने क्वेश्चन में हम लोगों से मांगी है। फिर वेरीफाई z1 प्लस z2 और z1 प्लस z2,
Z1 की ये वैल्यू है, Z2 की ये वैल्यू है, तो पहले इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर हम लोग इन वैल्यू का मोड लेंगे, जो कि हमारे पास 14 + 2 आता है। फिर Z1 है, जस्ट सिंपल जो Z1 की इधर वैल्यू थी, इधर बैक साइड वाले पेज में Z1 की वैल्यू, और Z1 की वैल्यू को हम लोग इसका अंडर रूट वगैरह लिए, फिर Z2 की वैल्यू को लिए, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिए तो हमारे 16.60 आ गए, और इधर हम लोगों ने ऐसे बता दिया Z1 + Z2 को। ठीक है, जस्ट सिंपल आप लोगों ने वैल्यू को ऐड वगैरह करना है। Z1 + Z2 है, Z1 + Z2 फॉर Z1 एंड Z2, तो इन लोगों ने जैसे बोला है, पहले Z1 की वैल्यू को ऐड करें, फिर उसके ऊपर मोड लें, Z1 की वैल्यू करें, फिर जब ऊपर किसी वैल्यू के ऊपर मोड लेते हैं तो उसके अंदर वाला साइन जो होता है वो बदल जाता है ना, तो इसकी Z के ऊपर जब मोड़ लेंगे तो ये अंदर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और इधर जब हम लोग करेंगे ये वैसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला मोड लेने वाले ऊपर जब हम लोग ऐसे बार वार लेते हैं तो ये ऊपर बदल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की जब वैल्यू को ऐड करते हैं तो 1 - 10 आयोटा आ जाता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू। फिर ओलर फार्मूला क्या है, तो ये आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वाला। अगर MCQs ये शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर Z mod स्क्वायर इज इक्वल टू Z एंड Z बार, तो Z की वैल्यू सिंपल x प्लस आयोटा y कर लेते हैं, और ये लेट करते हैं खुद। Z के ऊपर जब मोड लेते हैं, यानी इस चीज़ के ऊपर जब मोड लिया तो x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट एक दूसरे से कट हो जाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर भी साथ लिया, मोड के साथ साथ स्क्वायर भी लिया, तो ये कट होगी, वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाते हैं उन लोग के पास। Z और Z के ऊपर मोड, जब Z के ऊपर ये देखिए सिंपल Z की वैल्यू है, तो जब मैंने अभी आपको बताया जब ऊपर मोड लेते हैं तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास होती है, ये प्लस हो तो माइनस हो जाती है, इस इधर को वैल्यू होती है ना माइनस प्लस, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर वैल्यू जो होती है ना वो बदल जाती है, इधर माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस, साइन बदल जाते हैं, वैल्यू नहीं साइन, सॉरी। Z और Z का ऊपर बार, तो ये Z और Z बार वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, और एक्स इधर एक वैल्यू कट हो जाती है, -x आयोटा वाई प्लस x आयोटा वाई, ये दोनों इधर वैल्यू थी वो कट हो गई और पीछे ये वाली वैल्यू रह जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मज़ीद आप लोग की हेल्प कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।